एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 60 से ज्यादा इजरायली मार गिराए गए। ये 60 से ज्यादा इजरायली एक झटके में इनकी मौत हो गई। ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, एक बार फिर से रिहायशी इलाके में। तकरीबन 90 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अफरा तफरी का आलम दिखाऊंगा कैसे जहां जगह मिल रही थी वहां छिपने की कोशिश की जा रही। ये बहुत बड़ा हमला है। इरबिल पर अटैक से लेकर यमन की तरफ से किया गया नया अटैक, क्योंकि अब तक मसला निकल रहा था कि ईरान के ड्रोन लगातार कहर और तबाही मचा रहे हैं इजराइल के अंदर, लेकिन अब यमन यानी हूती लड़ाकों ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद के हालात क्या बनते नजर आए दिखाऊंगा कैस्ट्रोल। जी हां, ब्रिटिश कंपनी के जो कैस्ट्रोल वाला ऑयल टैंकर है उस पर भी बड़ा अटैक हुआ है। ये अटैक कहां हुआ, किसने किया, एक एक खबर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर देखिए, पहले ये खबर निकल कर आई, अफरा तफरी का आलम ही है। आप देख सकते हैं हर तरफ तो इसमें दावा किया जा रहा है ईरान ने इजराइल पर एक हैवी मिसाइल फायर किया, जिसमें दावा है कि 63 डेड एंड 93 इंजर्ड रिपोर्टेड। दावा है कि 63 लोगों की मौत हो गई। इसमें 63 इजरायली मारे गए, बल्कि 93 में से कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। अब एक और वीडियो देखिए, हालत क्या है वहां पर। तो खबर निकलकर सामने आई है कि इजराइल के हाइफा में उस वक्त तड़का मच गया जब तड़के सुबह सायरन की तेज आवाज़ों के बीच लोगों को अचानक सुरक्षित जगहों की तरफ भागना पड़ा। ईरान की तरफ से किए गए ताज़ा मिसाइल हमलों के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इरबिल में तो सीधा डायरेक्ट अटैक भी निकल कर सामने। डायरेक्ट अटैक कैसे हुआ ज़रा देखिए। तो इरबिल में सीधा हमला, उसकी ये वीडियो निकल कर सामने आई। अब देखिए, ब्रिटिश ऑयल कंपनी है, आपने सुना भी होगा, कैस्ट्रोल का जो कंपनी है उस पर एक बड़ा अटैक किया गया है। ये इराक में बनी हुई थी कैस्ट्रोल नाम की ब्रिटिश ऑयल कंपनी। वहाँ पर हमले के बाद के हालात, अब ये हमला किसने किया है क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है, वो ब्रिटेन के किसी भी प्रतिष्ठान पर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन ने पहले ही दिन मना कर दिया था कि वो अमेरिका यानी ट्रंप और नेतन्याहू के पागलपन का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं देखिए, तेल अवीव पर इन इलाकों में लगातार हमले हुए। हिजबुल्लाह और यमन दोनों तरफ से ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ पिछले कुछ घंटों में यमन यानी हूती लड़ाकों ने और हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। ये खबर निकल कर सामने ही कैसे हुआ। और अब देखिए यमन का ताज़ा हमला, यमन यानी कि हूती लड़ाकों का साउंड है, इसलिए देखिए ये हूती लड़ाकों का ड्रोन है जो उड़ान भरता गया। दावा है कि इसने इजराइल में भारी तबाही मचा रखी। देखिए जाकर गिर गया। तो बूम, यमनी ड्रोन अटैक अगेंस्ट द ज़ियोनिस्ट एंटिटी। अब एक और खबर ये देखिए, इसमें भी अब तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हालात वहां क्या बने हुए हैं। अलग अलग जगह ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अमूमन जहां आप देख रहे हैं हर तरफ अमूमन कहीं बम गोला बारूद गिर जाना। ये देखिए एक और वीडियो में, ये देखिए चाउस इन तेल अवीव आफ्टर जॉइंट ईरानियन यमनी हिजबुल्लाह अटैक। उसके बाद हालात भगदड़ के। एक के बाद एक अटैक के बाद अब देखिए ईरान और हिजबुल्लाह ने जब तेल अवीव पर अटैक किया तो उसके बाद क्या हुआ। पहला ये वीडियो देखिए, ईरान हिजबुल्लाह लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन नॉर्दर्न इजराइल एंड तेल अवीव। उसके बाद
ये देखिए, एक इमारत फूंक दी ऊपरी तल्ला। किसी ने अपने बालकनी से इस वीडियो को लिया है, तस्वीर को लिया है, जहाँ पर धुआं उठता हुआ नज़र आता है। एक ये भी निकल कर सामने आया। और एक तस्वीर देखिए, बीचों बीच जाकर ये मिसाइल गिरी, ड्रोन गिरा, जो भी है, लेकिन यहाँ गड्ढा हो गया। यहाँ भी हालात बिगड़ते नज़र आए। देखिए, ब्रिटिश ऑयल कंपनी का, ये मैं बार बार वीडियो दिखा रहा हूँ। अब आरटी का भी दावा है कि यहाँ ब्रिटिश ऑयल कंपनी के इस पर हमला हुआ है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है ये हमला किया किसने, क्योंकि शुरुआत में कई ऐसी तस्वीरें भी निकल कर सामने आ चुकी हैं कि हमले होते कहीं और से हैं और ईरान पर इसे थोप दिया जाता है कि ब्रिटेन को कैसे भी करके संघर्ष में लाना है। हालात तो यहाँ पर भी बिगड़ते नजर आए। और इन सब के बीच देखिए, अब्बास अरागाची का एक बयान भी है, सुनिए। أن استخدام الولايات المتحدة لأراضي وأجواء ومياه هذه الدول ضد إيران هو حقيقة، ونحن نضرب فقط الأهداف الأمريكية الموجودة في هذه الدول، وكذلك الأماكن التي تقدم خدمات لتلك القوات أو التي تتجمع فيها، وهذا يعني في الحقيقة أنهم يستخدمون شعوب. मैंने कहा ना, देखिए, द अमेरिकन आर यूजिंग गल्फ स्टेट एज ह्यूमन शील्ड। जिस तरह से वो अलग अलग जगह, कभी सऊदी अरब में, कभी यूएई में, अलग अलग जगह जाकर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, दावा है कि अमेरिका गल्फ स्टेट्स को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर, यानी अपने सुरक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कुर्बानी देनी हो, बलि देनी हो, तो ये देश दे, ऐसा दावा। क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस देखिए क्या है, ये देखिए। तो अमेरिका का विक्टोरिया बेस है, जहाँ से ये तस्वीर निकल कर सामने आई। बगदाद की जो कैपिटल है इराक की, वहाँ पर अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर एक बार फिर से अटैक की खबर है कि एक बड़ा हमला वहाँ पर भी किया गया है। दूसरी ये तस्वीर देखिए, घरों तक में अंदर तक दरार पड़ गई है। एक एक नहीं, कई ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो गए। अब इस तस्वीर को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमले किस स्तर पर अब ईरान करने पर उतर आ गया है, कैसे हमले हो रहे हैं, किस रफ्तार से हो रहे हैं। इजराइल हैज़ बिन हिट, ये दावा है। ये हमले लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि वीडियोज़ जो सामने आती है, ये देखिए, एक और वीडियो देखिए। तो यहाँ पर एक गाड़ी फूंक दी गई, कई गाड़ियों में आग लग गई क्योंकि हमला हुआ था। क्लैशेस भी हो रहे हैं। इजराइल के अंदर एंटी वॉर प्रोटेस्ट चल रहा है, ऐसा दावा है। So Israel is witnessing largest anti-war protest in history, calling for an end to the war. Police clash with hundreds. ये हमले जरा शुरू हुए थे और तेल अवीव की हालत देखिए अब जरा। तो फिलहाल हर तरफ यही हालात बने हुए हैं। नमस्कार।